श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जितने श्रोता उपस्थित हैं, विशेष निवेदन है कि प्रसन्नता पूर्वक गुरु महाराज का जयकारा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार के प्रबुद्ध श्रोतागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में उपस्थित हैं, यह जरूर ज्ञात होगा, पता होगा कि हमारे जो आदरणीय श्रीमान बलदेव बाबू हैं, उनके नवीन घर का उद्घाटन है। उसी कार्यक्रम में हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। बलदेव बाबू के विशेष परिजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सबके सब इस उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बने हुए हैं। हम लोग इस आवास के शुद्धिकरण के लिए सत्संग कर रहे हैं। जो बताया गया है उसी आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, और जो भी कारण हो, यदि सत्संग होता है तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जहाँ सत्संग नहीं होता हो, साधु महात्मा नहीं आते हों, वह घर किस काम का है। कबीर साहब कहते हैं वह घर श्मशान जैसा है। जहाँ साधु महात्मा आते हैं, सत्संग होता है, वह घर मंदिर जैसा हो जाता है। तो आज इस आवास पर सत्संग करा रहे हैं, सब मिलकर के सत्संग कर रहे हैं। यह घर मंदिर जैसा है। और हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान से पाठ सुन रहे थे। इस पाठ में हम लोग सुने भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बुला करके कुछ उपदेश, आदेश, संदेश दे रहे हैं, प्रजाओं को बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, आप जितने परिजन हैं, परिवार वाले हैं, अभी सब के सब बैठे हैं, तो सब किस लिए बैठे हैं? सबको बोला गया है कि कुपा घाट से बाबा आए हैं, प्रवचन करेंगे, उनको सुनिएगा। इसीलिए तो आप लोगों को बैठाया गया है, इसलिए भी आप बैठे हैं, कुछ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। तो भगवान श्री राम प्रजा लोगों को बुलाए हैं सुनाने के लिए। क्या सुनाने के लिए? मन की बात।
अपना विचार वो व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं प्रजा लोगों को, वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। हम लोग जो मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, यह यूं ही नहीं मिला है। परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई है तब मनुष्य का शरीर मिला है। कैसे मिला है? गोस्वामी जी कहते हैं कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करुणा के सागर, कृपा के सागर परम प्रभु परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, दिया है। जैसे किसी को दान आप दे देते हैं, उसी तरह से खुशी से परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। तो क्या दिया है? कहता मौका दिया है। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये एक मौका है, ये एक अवसर है। क्यों ऐसा मौका दिया? इसलिए कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। हमारा जो जन्म हो रहा था पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन मैं भर में बहुबार हो, नरतन अबहु कृपा करी दिन हो। गुरु महाराज कहते हैं हे परमात्मा, हे भगवान, आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। हम पशु योनि में थे, कीड़ा बने हुए थे, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, दुख भोग रहे थे। आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। इस मनुष्य शरीर में आकर के भी हम भटक जाते हैं, संसार में अटक जाते हैं, इस विषय में लटक जाते हैं। जो कर्तव्य कर्म है उसको हम भूल जाते हैं। मनुष्य शरीर तो मिला, इससे जो काम करना चाहिए वह नहीं कर करके जो पशु योनि में काम होता है वही करते नजर आते हैं। इसीलिए सावधान करते हैं। यह जो शरीर मिला है इसे भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अभी जो हम लोग बैठ कर के कर रहे हैं, इस मनुष्य शरीर की यही विशेषता है, उपादेयता है, महत्व है। दिन भर हम लोग खाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, घर गृहस्थी की बात करते हैं, शरीर को सजाने की बात करते हैं, संवारने की बात करते हैं, घर बनाने की बात करते हैं। संत महात्मा कहते हैं ये सब जो सुख सुविधा की बात आप करते हैं ये भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है। यह संसार भर सुख देगा, उसके बाद आपको सुख नहीं मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं शरीर छूटने के बाद जो आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यदि भगवत भजन नहीं करेंगे तो कबीर साहब ने कहा लख 84 बरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि में चले जाएंगे, कितना दुख भोगना पड़ेगा। अभी हम लोग विवेकशील प्राणी हैं, विचार कर लीजिए। कोई घोड़ा सत्संग नहीं करता है, कोई गधा सत्संग नहीं करता है, किसी बैल को भजन गाते नहीं देखेंगे, कोई भी गाय पूजा पाठ नहीं करती है, देखें कभी करते हुए? मनुष्य करता है। इसीलिए जो मनुष्य भूल गए हैं, भटक गए हैं, उनको सावधान करते हैं कि सत्संग करो, ध्यान करो, भजन करो, क्योंकि यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। आप अरबों का घर बना लीजिए, मरने के बाद उठा के ले जाइएगा, कोई लेके गया है? आप कितना भी सुख सुविधा जमा कर लीजिए,
बैंक बैलेंस कितना भी हो जाए आपके साथ, जब मरने लगेगा तो वो साथ में नहीं जाएगा, नहीं लेके जाइएगा। कोई लेके गया है? यहाँ तक कि इस शरीर को यहीं जला के राख कर दिया है। तो जब शरीर को जला के राख कर दिया तो शरीर के साथ तो कुछ गया नहीं। संत महात्मा कहते हैं धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीविये। क्या धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप उसे छोड़ करके चले जाएंगे। पशुओं ही गोष्ठे, जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा, आप इसको छोड़ करके चले जाएंगे। नारी गृहाद्वारानी, जो नारी बेचारी है घर से द्वार, द्वार से घर करके रह जाएगी, आप अकेले यहाँ से चले जाएंगे। कहते हैं जो सखा है, मित्र जो है, वो कंधा पर उठाएगा, श्मशान घाट ले जाएगा, वहाँ जला के राख कर देगा, उसके बाद वो पुनः घर आ जाएगा। आपके साथ कौन जाएगा? संस्कृत श्लोक में कहा गया है धर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव के साथ जाता है धर्म और अधर्म जाता है, धर्म भी जाता है अधर्म भी जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अधर्म तो करो नहीं, जितना बन पड़े धर्म जमा करो, धर्म करो, यही साथ जाएगा। संपत्ति साथ नहीं जाएगी, संतति साथ नहीं जाएगी। आपके साथ यदि जाएगा तो धर्म जाएगा। और जो भी सत्संग बैठ करके सुन रहे हैं, यह संस्कार जाएगा, आपके साथ जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा? यह जो संस्कार है करेगा क्या? आपके पास रुपया यदि करोड़ों का हो तो क्या करता है? आपको सुख और सुविधा प्रदान करता है। उसी तरह से शरीर छूटने के बाद जो आप जाएंगे, जिस लोक में जाएंगे, वहाँ पर ये धर्म आपको काम करेगा, धर्म के अनुरूप आपका जन्म होगा। गुरु महाराज ने कहा है जो जीवन पर्यंत सत्संग और ध्यान करते रहेंगे उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। हम जिस काम को, जिस कारोबार को सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, रात में स्वप्न में भी कभी कभी वह काम करते देखा जाता है। कोई कोई बोलते हैं ना कि हम दिन में गए थे कमाने के लिए और स्वप्न में भी वही चित्र देखने को मिला। ठीक उसी तरह से जीवन पर्यंत जो काम करिएगा, मरने के समय वही ख्याल आएगा। तो संत महात्मा कहते हैं जहाँ आशा तय बासा साधो मन का यही तमाशा। जो ख्याल आपका रहेगा, जहाँ ख्याल रहेगा वहीं जन्म होगा, यही जन्म का कारण है। जड़ भरत जब शरीर छोड़ रहा था, उनका ख्याल हिरण के बच्चे पर चला गया मरने के समय। अब वो सोचने लगा कि नन्हा मुन्ना बच्चा है, इसका कौन देखभाल करेगा, ये तो बिलख जाएगा, भटक जाएगा, मर जाएगा। इतना ख्याल उसका चला गया बच्चे पर, अंतिम सांस में भी वो हिरण के बच्चे को याद कर रहा था। जड़ भरत का प्राण तो छूट गया, लेकिन वो चला गया हिरण के योनि में। अब देखिए, आप लोग हिरण बनना चाहते हैं, गाय बनना चाहते हैं, घोड़ा बनना चाहते हैं? कहेंगे ना, ये सब कौन बनेगा, ऐसा बनना ठीक नहीं है। तब कहेंगे नहीं, हम मनुष्य ही बनेंगे। जब आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो मनुष्य बनने का जो प्रयत्न है आप करते हैं, नहीं कर रहे हैं। साधु महात्मा कहते हैं आप यदि खाते हैं, पहनते हैं, सोते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, इतना ही यदि आप में है तो आप मनुष्य कभी नहीं बन सकते।
आप में और जानवर में यदि प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, तो आप जानवर ही हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। यह ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा हुआ है। आहार, आहार माना जो आप ग्रहण करते हैं, भोजन जिसको कहते हैं। आप खाते हैं, जानवर भी खाता है। आप सोते हैं, जानवर भी सोता है। आप बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। आप डरते हैं, जानवर भी डरता है। यदि जानवर में हम में कोई अंतर नहीं है तो कहते हैं कि यह मानव जो है कैसा जानवर है? ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान विहीन मानव पशु के तुल्य है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। मानव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ढेर सारे जानवर को हम जमा कर दें और उसको सत्संग सुनाएंगे, वो क्या समझेगा? उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा। लेकिन मानव समझता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सत्संग से ही हमको ज्ञान मिल सकता है और कोई माध्यम से नहीं। आप अपने घर में जब रहते हैं तो सुबह से शाम तक विचार करिएगा कि बातें क्या होती है। सुबह से शाम तक घर में क्या बात होती है। आप देखिएगा कि सुबह जैसे ही हम परिवार से मिलते हैं, कुटुंब से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, जब हम घर में होते हैं, घर में खाना पीना सोना आदि की बातें होते रहता है। घर में तो सत्संग की बात करते ही नहीं है। जब चौक चौराहे पर जाते हैं, वहाँ खरीदारी बिक्री व्यापार की बात होती रहती है, वहाँ तो सत्संग करते नहीं हैं। जब आप किसी आयोजन में जाते हैं, चाहे शादी हो, विवाह हो आदि कोई भी आयोजन हो, वहाँ भी सिर्फ संसार की बात होती है, सत्संग की बात होती नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से होगा? जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ खाने पीने सोने पहनने की ही बात खाली होती रहती है। आप किसी फंक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर खाने के लिए पूछेगा, बैठने के लिए पूछेगा, विशेष बात होने लगेगी, कारोबार की बात करेंगे, आपके सुख दुख की बात करेंगे, सत्संग की बात नहीं करेंगे। तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ से होगा? तुलसीदास जी महाराज कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा। और वह सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। आज हम लोग सत्संग में बैठे हैं, इसमें भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं, जीव को तभी सत्संग मिलता है जब प्रभु की कृपा होती है, अन्यथा जीव को कभी सत्संग नहीं मिलता है। कहीं जाकर के देखिए सत्संग होता है। हम लोग दो तरह का सत्संग करते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर में जो कथा चर्चा करते रहते हैं, अभी जो सत्संग कर रहे हैं ये बाहरी सत्संग है। इससे श्रवण ज्ञान होता है, अनुभव इसमें नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तब जब ध्यान करेंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, जब अभंग ध्यान करेंगे उसमें अनुभव वाला ज्ञान होगा। तो ज्ञान एक प्रकार का नहीं होता है, चार प्रकार का है। एक श्रवण ज्ञान होता है, अभी जो सुन रहे हैं, जो सुनते हैं उस पर आप लोग विचार करेंगे
उसको मनन ज्ञान कहते हैं। जो आप कुछ विचारते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। जब चलने का प्रयास करते हैं तो आपको कुछ अनुभव होता है। इस तरह से 4 प्रकार का ज्ञान बतलाया गया है। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं ये श्रवण ज्ञान है, ये क्षणिक ज्ञान है। इसी ज्ञान पर यदि हम लोग टिके रहेंगे तो अनुभव ज्ञान नहीं होगा। तब कहते हैं इसके बाद हम लोगों को इस पर अमल भी करना है, अर्थात जो सुन रहे हैं इसको आचरण में उतारना है, तब आपको अनुभव ज्ञान होगा। लोग सुन लेते हैं, उसके बाद भुला जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं सिर्फ सुन करके भुला जाने से काम नहीं होगा। तो यदि अनुभव ज्ञान प्राप्त करेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। तो यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने से आप मनुष्य शरीर में जाएंगे। अन्यथा और कोई भी ज्ञान हो जाए, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। संतों ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। हमारे अंदर में जो भक्ति का बीज पड़ा है, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, भजन भेद नहीं लिए हैं, जिन्होंने गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, उसको मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा कठिन है। क्यों? आपने कोई साधन लिया ही नहीं किसी से, उसके अनुरूप आपने किया ही नहीं है। आपको मनुष्य का शरीर कहाँ से मिलेगा? मनुष्य शरीर मिलने का यदि माध्यम प्राप्त करना चाहते हैं तो संतों के पास है। भगवान श्री राम ने कहा है, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम कहते हैं यदि इस लोक में और मरने के बाद सुख चाहते हैं तो मेरी बातों को मानो। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी जो भक्ति है, वेदों और पुराणों ने भी सुझाया है, बताया है, कहा है। वेद में भी है, पुराण में भी है। उन भक्ति को जब करेंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी, मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो जब युक्ति नहीं मिलेगी तो आप करिएगा क्या? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं संत के पास जाओ। संत के पास जाओगे तो वही तरीका बतला देंगे। यहाँ तो लिखना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान श्री राम का कहना है प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं सबसे पहली भक्ति सेवा करना चाहते हो तो संत की करो, उनके शरण में जाओ। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में जाएंगे तभी आपका ठिकाना लगेगा, अन्यथा आपकी जो नैया है इसी भवसागर में डूबेगी। भगवान श्री राम कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यह शरीर कैसा है? कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन कहते हैं व्यवस्था को। इस शरीर में सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष कर द्वारा इस शरीर से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बैल शरीर के लिए नहीं कहा कि साधन धाम है, मनुष्य शरीर के लिए कहा कि ये साधन धाम है। इसलिए इस शरीर से आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर अनमोल है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम
विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दिन्नो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया है, मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य शरीर को बरवागी भी कहा है। और यदि भजन नहीं करेंगे तो कहा ते नर नरक रूप जीवन। इस मनुष्य शरीर को नरक की संज्ञा मिली है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को तो अधम भी कहा गया है। यदि आप भगवत भजन करते हैं तब तो यह सार्थक है। यदि भगवत भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, यह मनुष्य शरीर पाना ही निरर्थक है, बेकार है। वही भगवान श्री राम कहते हैं कि यह साधन धाम है, इसमें मुक्ति की व्यवस्था है। संसार की वस्तुओं को पाकर के फूले नहीं समाते हैं। किसी आयोजन में जाते हैं, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, जिसको आप भेंट करते हैं वो आपका नाम लेता है, गुणगान करता है, और आप भी उसका नाम लेते हैं जो आपको गिफ्ट देता है। स्वाभाविक है, जब हम किन्हीं वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, खुश हो जाते हैं। वो भी बड़ाई करता है, आप भी बड़ाई करते हैं। एक युवती थी जिनकी सगाई हो गई थी। विवाह संपन्न नहीं हुआ था। हमारे समाज में आदान प्रदान करने की परंपरा भी रही है। लड़की को भी भेंट देते हैं, कपड़ा, फल फूल, मिठाई आदि। लड़के को भी भेंट करते हैं, ऐसा नियम है हम लोगों में। जिस लड़की की सगाई हो गई थी, जो होने वाला दूल्हा था, लड़का था, उनके मन में हुआ एक सुंदर सा आभूषण भेंट करेंगे। वह सोनार के पास गया। सोनार से उन्होंने कहा कि मैं अपनी होने वाली धर्मपत्नी को एक नथिया भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए बेशकीमती आभूषणों का नथिया बना दीजिए, जो पैसा लगेगा दे देंगे। सोनार मेहनत से, कलात्मक ढंग से सुंदर सा आभूषण नथिया बनाता है। वह युवक अपने पत्नी के नाम से पार्सल करता है। नथिया उस लड़की को मिलता है। जैसे उस लड़की ने देखा नथिया हमारे पतिदेव ने भेजा है, देख करके फूले नहीं समाती है, बहुत खुश होती है। अपनी प्रसन्नता को बांटने के लिए सखियों के बीच में जाती है। कई सखियां एकत्रित हो गई, सबों को वो दिखाती है। वह जो अनमोल भेंट है जो दिया था उनका गुणगान करती है, नाम लेती है कि हमारे पतिदेव ने इतना सुंदर भेंट दिया है। बातचीत होते होते बात सड़क तक चली गई। सब लड़कियां सड़क पर यही कह रही है कि वाकई में तुम्हारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, तुम भाग्यशाली हो, अभी तुमको इतना मानता है, बाद में कितना मानेगा। उसी होकर के एक महात्मा जा रहे थे, उनके कान में जब आवाज़ गई तो महात्मा ने देखा कि एक ही रट लगा के रखी है कि हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, हमारे पतिदेव अच्छे हैं। आखिर बात क्या है? वहाँ जा कर के देखने लगे, सुनने लगे। तो महात्मा ने पूछा युवती से कि क्या बात है जो तुम लोग बड़ा गुणगान कर रही हो? वह लड़की कहती है कि महाराज
मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे सज्जन पति मिले हैं। मुझे उन्होंने एक गिफ्ट किया है नथिया, अभी हमको इतना मान रहा है, बाद में कितना मानेगा। पहली भेंट में इतना सुंदर सा आभूषण दिया, मैं फूले नहीं समाती हूँ, मैं तो हर वक्त गुणगान करूँगी, उसी का नाम ले रही हूँ। महात्मा ने कहा, जरा विचारो, जिस जागतिक पतिदेव ने तुमको नथिया भेंट किया, उसका नाम लेते तुम थकती नहीं हो, आघाती नहीं हो। जिस परम बहु परमात्मा ने सुंदर सा भेंट, सुंदर नाक दिया है, उसका एक बार नाम नहीं लेती हो। यदि स्वरूप नखा बना के भेज देता तो फिर नथिया कहाँ पहनती। संसार के भेंट को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। जिस परमात्मा ने, भगवान ने सुंदर शरीर दिया, सुंदर सा नाक कान आँख दे दिया, उनका गिफ्ट क्या कम है। और उस गिफ्ट को याद भी नहीं करते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उनकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। एक बार नाम नहीं लेते हैं। और सोना दे दिया है तो उसमें नाम लेते हैं, कपड़ा दे दिया है तो गुणगान करते रहते हैं। अरे उस परमात्मा का गुणगान न करो, याद करो जिस परमात्मा ने तुमको इस संसार में भेजा है। यदि उसका नाम नहीं लोगे, इस बार तो मनुष्य का शरीर मिला है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा। अभी मुलायम मुलायम भोजन करते हैं, मुलायम रोटी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, हलवा खाते हैं, खीर खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं। और यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे, जानते हैं बैल बनना पड़ेगा। बैल बनेंगे तो कहाँ से मुलायम रोटी खोजेंगे? कड़ी कड़ी कुट्टी घास खाना पड़ेगा। नहीं चबाएंगे तब भी खाना पड़ेगा। पेट भरने के लिए क्या करना है? वहाँ किसको कहिएगा कि हमको रोटी दो खाने के लिए? अभी हम लोग कितना सुंदर भवन में रहते हैं, भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, कादो कीचड़ में बैल बन करके रहना पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं, यदि अपने आप को सुधारना चाहते हो, सुधारने के लिए यही एक सत्संग है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बंदे जिंदगी को सुधारो। इस सुधारने क्यों कहते हैं? बिगड़ क्या गया है? हम अपने विचार के अनुरूप चल रहे हैं। अपने विचार के अनुरूप जब चलते रहते तो होता क्या है? जैसे आप मनमना खाते हैं, जो मन में रुचा वही खाने लग जाते हैं। रसगुल्ला हो, खीर हो, आम हो, खूब खाते हैं और खूब आराम से सोते हैं। तो अपने विचार से जब चलते हैं तो होता क्या है? कहते हैं स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसी सब बीमारी हो जाती है कि रोना पड़ता है। तो मनमाना करिएगा तो यही सब भोगना पड़ेगा। तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सलाह देता है कि अमुक चीज़ खाइए और इतना ही खाइए, तो उसमें सुधार लाते हैं। तो जब सुधार लाते हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया होता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का ज़िंदगी जो है वो बिगड़ गया है, बीमार हो गया है, हम अस्वस्थ हो गए हैं। यदि यही शरीर लेकर के मर जाएंगे तो कहते हैं निम्न योनि में चले जाएंगे। इसी को सुधारने के लिए
सत्संग की आवश्यकता है। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहते मनुष्य का शरीर मिला है, यदि इसको विषय में लगा करके रखेंगे तब क्या होगा? मनुष्य शरीर को विषय में ही लगा के रखेंगे, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इसमें सुधार लाना पड़ेगा, इसको निर्विषय की ओर ले जाना पड़ेगा। जिस ओर यह चला गया है, कहता उससे इसको मोड़िए, समेटिए। हम बहिर्मुखी हो गए हैं, विषयमुखी हो गए हैं। इससे मन को समेटने के लिए कहा जाता है। जब तक मन को नहीं मोड़िएगा, अंतर्मुख नहीं करिएगा, तब तक निर्विषय की ओर नहीं जा सकते हैं। अंतर्मुख होने के लिए क्या करना होगा? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। गुरु के शरण जाने के लिए कहते हैं। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, युक्ति नहीं मिलेगी। बिना युक्ति का मुक्ति नहीं होता है। तो सुधारने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब जा कर के हम सुधर सकते हैं। नहीं तो ये बिगड़े हुए है, ये अपने विचार के अनुरूप हम चलते रहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, उनका जो जो मन करे और करते रहने दीजिए, तो कभी इंसान बनेगा वो, कभी शिक्षित होगा वो। उस बच्चे को माँ बाप, अभिभावक, शिक्षक के अनुरूप चलना पड़ता है, तब जा कर के वो पढ़ लिख कर के योग्य होता है। ठीक उसी तरह से हम जो संसार में रहते हैं, हम अपने विचार के अनुरूप चलते रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। संत के विचार के अनुरूप चलेंगे तब सुधार होगा, शास्त्र के विचार के अनुरूप चलेंगे तब सुधार होगा। विचारों को बदलना होगा। जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक जिंदगी में सुधार भी नहीं होगा। तो जीवन में बदलाव कब आता है? जब आप बड़े के विचार के अनुरूप ढलते हैं, संतों के अनुरूप चलते हैं, शास्त्र के अनुरूप अपना काम करते हैं, तब आप में बदलाव आता है। जो रूढ़िवादी है, हठी है, अपने विचार को ही श्रेष्ठ समझता है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम लोग आज तक जो यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ों के विचार के अनुरूप चले हैं, तब ये पहुँचे हैं। आप भी यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि आपके जीवन में सुख है, शांति है, वो बड़ों के विचार का ही फल है, संतों के विचार का फल है, शास्त्रों के विचार का फल है। कहेंगे कैसे? हम लोग जिस समाज में अभी हैं, यहाँ पर आप सीखे होंगे, समझे होंगे, बुझे होंगे पूजा करने के लिए। हमारे समाज में, परिवार में सिखाया जाता है, लक्ष्मी की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, भगवान की पूजा करो।
बताया जाता है, बच्चों सबको भी बताया जाता है ये भगवान हैं, ये देवी हैं, ये देवता हैं। उसी में बच्चों को ढालते हैं। हम लोग भी ढले हैं माँ बाप के अनुरूप। आज मैं यहाँ जब आया उसी समय इस परिवार के सदस्य हमें बताने लगे कि आज जो हम लोग इस सत्संग से जुड़े हैं, मेरी माँ का कमाल है। माँ ने ढाला तभी आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। माँ बाप संस्कार देते हैं, सिखाते हैं, बुझाते हैं, समझाते हैं, ये भगवान है, इसकी पूजा करो। तो माँ बाप की बात को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान की कृपा होती है, जीवन में परिवर्तन आता है। जो उज्जर है, जिसे संस्कारित नहीं किया गया है, उसका जीवन देखिए कितना दुखमय है। ठीक उसी तरह से हम लोग यदि सत्संग करेंगे, संतवाणी को सुनेंगे, महापुरुषों के विचार के अनुरूप अपने को ढालेंगे, तो जीवन में परिवर्तन होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। यदि आप अच्छे संग में जाते हैं, अच्छी संगति होती है, बड़ों की संगति होती है, बुजुर्गों की संगति होती है, शिक्षित व्यक्तियों की संगति होती है, सज्जन की संगति होती है, आप में परिवर्तन होता है। गोस्वामी जी कहते हैं क्या परिवर्तन होता है? काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो कर्कशा विचार के हैं, जो कटुवादी हैं, मृदुभाषी हो जाते हैं, और जो हिंसक हैं वो अहिंसक हो जाते हैं। ये परिवर्तन आता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास ज्ञान हो जाता है। तो सत्संग का ये प्रभाव है, सज्जन के संग का ये प्रभाव है कि बदलाव आता है। आप हम कुप्पा घाट गए होंगे कई एक बार। जो पुराने सत्संग प्रेमी हैं, गुरु महाराज के समयों की घटनाओं को जानते होंगे। मैं उन्हीं घटनाओं में से सुनी सुनाई बातें रखने जा रहा हूँ। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, वे कभी कभार बताया करते थे गुरु महाराज के जीवन को, उनके संदेश को, उनके उपदेश को। उन्हीं में से ये बातें हैं। कैसे परिवर्तन होता है संत के संग से, सज्जनों के संग से, वही बात बताने जा रहा। एक बिलाव था, उसका संस्कार देखिए। वह बिलाव जब स्तुति विनती का समय होता था तो गुरु महाराज के चौकी के नीचे चला जाता था। स्तुति विनती प्रारंभ है, वो बैठा रहता था नीचे में, ये गुरुदेव बताते थे। तब तक वो बैठा रहता था जब तक सत्संग होता रहता था। जब आरती हो जाती थी, सब लोग जाते थे तो बिलाव भी निकल के चला जाता था। बराबर वो सत्संग में बैठता था। देखिए, बिलाव है संत के सानिध्य में, उस जड़ जीव में कितनी चेतना आ जाती है, सजगता आ जाती है। वह बिलाव जब गुरु महाराज बाहर जाते थे सत्संग कार्यक्रम से, न जाने कहाँ चला जाता था, किसी को नज़र में नहीं आता था वह बिलाव। गुरु महाराज बाहर गए, वह बिलाव भी कहाँ छिप जाता था, नजरें नहीं आता था। जब गुरु महाराज को आना होता था कि आज गुरु महाराज आएंगे, न जाने उस बिलाव को कौन टेलीफोन कर देता था, गुरु महाराज के आने के पहले वो घूमने लग जाता था। अब देखिए कैसा वो बिलाव था, कितना संस्कारी था। एक दिन की बात है,
अभी जो संत मत के वर्तमान आचार्य श्री हैं पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज, उन दिनों अपने कमरे में आए हुए चूहों को भगा रहे थे। चूहा बड़ा चंचल होता है, इधर से उधर कर रहा था, भाग नहीं रहा था। उसी बिलाव की नज़र पड़ी कि बाबा चूहा भगा रहे हैं, भागता नहीं है। अब देखिए बिलाव क्या करता है, उस पर वार करता है, एकाएक झपट्टा मार के वो पकड़ लेता है, दांत से पकड़ लिया। चूहा बिलाव का आहार होता है, खाता है उसको, लेकिन उस बिलाव में कितना परिवर्तन आया सो देखिए। चूहा को दांत से पकड़ा जरूर, खाया नहीं, बल्कि उसको ले जाकर के गंगा जी किनारे छोड़ के खाली हाथ चला आया। देखिए हिंसक प्राणी है, उसमें कितना परिवर्तन आया। संत के सानिध्य में रह कर के वो भी अहिंसक हो गया। ये संत का प्रभाव है, सज्जनों के संग का प्रभाव है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संग करना चाहिए किनका? संत का, सज्जन का, साधु का। साधु वेश विशेषधारी को नहीं कहते हैं, साधु स्वभाव को कहते हैं, जिनके अंदर में विनम्रता है, सहनशीलता है, जिनके अंदर में साधना है, सिद्धि है, शक्ति है। स्वभावतः जो अच्छे विचार के हैं उसको साधु कहते हैं। किसी भी वेश में रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो साधन भजन करता है वही साधु है, ऐसे को साधु कहते हैं। स्वभाव जिनका उत्तम है, अच्छा है, जिनके अंदर में अच्छा आचरण है, व्यवहार है, उसको साधु कहते हैं। एक बार गुरु महाराज के सामने एक योगी राज आए। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा, आप चमत्कार को विशेष मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। रावण भी चमत्कारिक था, आचरण तो ठीक था नहीं। गुरु महाराज ने कहा, रावण चमत्कार दिखाता था, गला कट जाता था, जुट जाता था, चमत्कार न है। रिद्धि सिद्धि भी उनके पास था, लेकिन यह कौन सा चमत्कार है? तब गुरु महाराज ने कहा कि मैं सदाचार को चमत्कार समझता हूँ। जिनके अंदर में सदाचार है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या। गुरु महाराज कहते हैं सदाचार ही चमत्कार है। चमत्कार दिखाने वाले कोई बड़े नहीं होते हैं, सदाचार का पालन करने वाले बड़े होते हैं। इसलिए हम लोगों को यह सिखाया जाता है, सत आचरण से चलिए। गुरु महाराज ने पंच पापों को निषेध बतलाया है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पंच पाप हैं। इन पंच पापों से जो बचते रहते हैं वही सदाचारी है। यही चमत्कार है जीवन में। 5 चीज यदि आप न करें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इतना ही आप व्रत ले लीजिए। उसके बाद और पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, इसी में कल्याण होगा। ये जो पंच पाप हैं ये नहीं करेंगे तो यही सबसे बड़ा सत्संग है, यही चमत्कार है जीवन में। गुरु महाराज ने इस पर बहुत जोर दिया। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज के बातों को
मानना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो यह गुरु महाराज ने बतलाया है। हम लोग घर में, परिवार में, कुटुंब समाज में रहा करते हैं, अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। जो जिस संस्कार के होते हैं उसके अंदर से वैसा ही व्यवहार निखरता है, निकलता है, दिखता है। कोई कोई आदमी देखिएगा बड़े क्रोधी होते हैं, कोई कोई आदमी बड़े विनम्र होते हैं। यह सबका अपना अपना संस्कार है। संस्कार इसी जन्म का खाली नहीं होता है, जन्मों के संस्कार, जन्म जन्म का संस्कार लेकर के आता है लोग, उन संस्कार के अनुरूप व्यवहार करता है। तो संत महात्मा सिखाते हैं कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे वेद में लिखा हुआ है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। इसका मतलब हुआ सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। एक आदमी कहता है हम तो सही न बोल रहे हैं, लेकिन इतना कड़वा बोलता है कि दूसरा का दिल दुखा देता है। वह सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे का दिल दुखे, क्योंकि वेद कह रहा है सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। सत्य हो लेकिन यदि अप्रिय हो उसको मत बोलो। तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तजी दीजिए। सत्य और सुहाता वचन कहिए, जो लोगों को सुहावे, लोगों को अच्छा ही न लगे। आपका बोलना तो बेकार ही नहीं था। जब आप बोल रहे हैं और लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है, वह बोल करके क्या कर रहे हैं आप? आपका बोलना ही निरर्थक है, बेकार है। तो गुरु महाराज कहता सत्य सुहाता वचन कहिए। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा है वचन हो सत्य प्रिय मधुरम व जीवन स्वावलंबी हो। गुरुदेव कहते हैं वचन हो कैसा, सत्य, सत्यता भी हो, प्रिय भी हो। वचन हो सत्य प्रिय और मधुरता भी हो, ऐसा वचन होना चाहिए। रामचरितमानस के एक प्रसंग पर यदि आप ध्यान एकाग्र करेंगे तो बोलने की बात समझ में आ जाएगी। लक्ष्मण भगवान श्री राम के सेवा में उपस्थित हैं, जंगल में हैं, उनके साथ में गुह निषाद भी है। भगवान श्री राम, माता सीता सोई हुई हैं, गुह निषाद और लक्ष्मण पहरा दे रहा है। दो आदमी जहाँ होता है वहाँ बातचीत हो ही जाती है। गुह निषाद कुछ बोलता है, मन की बात बोलता है, जो उनके भीतर में चल रहा वही बोलता है। जब गुह निषाद का बोला हो गया तब लक्ष्मण बोलता है। देखिए, बोलने की कला होनी चाहिए। अब बोलने की कला जिनमें नहीं है उनकी बातें सब काला है। लक्ष्मण सिखाता है, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। लक्ष्मण बोला है, किस तरह से बोला है? मधुर मृदुबानी, उनकी आवाज में मिठास है, मधुरता है, मृदुता है। इतना ही नहीं, वाणी में सिर्फ मिठास ही नहीं है, और क्या है? कहते हैं ज्ञान विराग भगत रस सानी। वाणी में, शब्द में क्या क्या मिला हुआ है? एक तो मधुरता, मधुरता है वाणी में, मिठास है वाणी में, और उसमें क्या मिला हुआ है? ज्ञान विराग भगति रस सानी। देखिए, इतनी बातें यदि हो तो वो पूर्ण बातें होती है। हम आप बोलते हैं,
एक ही बात को रगड़ लगा देते हैं, उसमें दूसरा मिक्स नहीं करते हैं, पकड़ करके रगड़ देते हैं बात को। लक्ष्मण जो बोला है उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। उसी तरह से जब आप किसी के पास बोलते हैं, आपके बोलने में मिठास तो होनी ही चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, मुलायमता होनी चाहिए शब्द में। शब्द भी कर्कशा होता है ना, कड़वी आवाज़ में आप बोल देते हैं, अच्छा नहीं लगता लोगों को। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे घाले सकल शरीर। अब बुझिए तो मधुर वचन क्या है? औषधि है। बिना दवाई का इलाज आप कर सकते हैं। यदि आपके शब्दों में मधुरता है, शब्द में गुण होता है, आप किसी को ठीक कर सकते हैं और किसी को जला के राख भी कर सकते हैं। शब्द में ऐसा गुण है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कड़वा वचन क्या है? वो तीर के समान है। श्रवण द्वार वह संचरे घाले सकल शरीर, कान के द्वारा वो प्रवेश करता है शब्द, पूरे शरीर को घायल कर देता है। यदि अच्छा शब्द सुनते हैं पूरे शरीर का महरम पट्टी कर देता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर। गोस्वामी जी कहते हैं ये मीठा वचन क्या है? आपको सुख प्रदान करेगा। यदि आप ट्रेन में होते हैं, प्लेन में होते हैं, कहीं भी बाहर होते हैं, किसी लोगों के बीच में होते हैं, आपकी जो वाणी है वो आपको सम्मान पहुंचा देता है। बहुत लोग बड़ाई कर रहा है, कितना अच्छा बोलता है। देखिए आप अच्छे से बोले हैं तो बड़ाई हुई, सहयोग भी मिलता है, मदद मिलने लग जाता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बोलता है ये। तुलसीदास जी महाराज का तुलसी मीठे वचन सौ सुख उपजत चाहूँ और क्या कहा दिए? कहता वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये मीठा वचन क्या है? कहता है ये मंत्र है, दूसरे को बस करने का ये मंत्र है। घर में परिवार में विवाद क्यों होता है? जब हम अपने शब्दों में जहर उगल देते हैं, करवाहट डाल देते हैं, नीम के तरह तीता बोल देते हैं, तब ये तो विवाद खड़ा होता है। हम अपने वाणी में यदि परिवर्तन लाएंगे, मुलायमता लाएंगे, मिठास लाएंगे, जैसा संत और शास्त्र ने कहा है, इनाम सम्मान भी मिलेगा और घर परिवार में स्वर्ग जैसा लगेगा। आजकल लोग एक दूसरे के बात को सह नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, उब जाते हैं, महाभारत कर देते हैं, तुरंत लड़ बैठते हैं, सहना नहीं जानते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है। तुरंत ताव में आ जाते हैं, तावा की तरह गर्म हो जाते हैं और लोगों को सेकने लग जाते हैं, जैसे रोटी सेकते हैं। समझ गए? इतने गर्म हो जाते हैं, दूसरे को सेकने लग जाते हैं। अब बुझिए, इस तरह से परिवार में खटास जब उत्पन्न होता है, परिवार बिखर जाता है। गुरुदेव कहा करते थे, एक महात्मा थे, अपने शिष्यों को करीब में बुला करके संदेश दे रहे थे। महात्मा जी लेट गए, मुंह खोल दिए, सभी शिष्यों से कहा मेरे मुंह को देखो। सब कोई देखने लगे। बोले कि मुंह में क्या है? बोले मुंह में तो जीभ है, एको को दांत नहीं है, सब दांत झड़ गया है। बोले कि तुमने समझा? तो सब शिष्य ने कहा हमने तो कुछ नहीं समझा इस बात से। आप मुंह खोले, हम देखे, आपने पूछा मुंह में क्या है, जीभ है, दांत नहीं है, इसे हम क्या समझेंगे?
फिर महात्मा ने कहा पहले जीभ की दांत, तो शिष्यों ने कहा कि पहले जीभ तब दांत। बोले अब समझ गया? बोले नहीं, अब भी नहीं हम समझे। तो बोले कि पहले जीभ आया कि दांत? सभी शिष्य ने कहा पहले जीभ आया, जीभ तो जन्मे से रहता है, दांत बाद में आता है। बोले अब समझा हुआ? बोले अभी भी नहीं समझे। महात्मा ने कहा जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। जो कड़ा होता है वो झड़ जाता है, जो मुलायम होता है वो टिकता है। कड़ची को जब मोड़ते हैं तो देखिए जैसा मोड़िएगा वैसे मुड़ जाएगा, कांच को मोड़िए तो टन से टूट जाएगा। तो दांत कड़ा है, कभी कभी ये जीभ को काट देता था। जीभ बेचारी छटपटा के रह जाती थी और कहती थी तू कितना बड़ा दुष्ट है, हमको चाँप देता है तुम। कभी कभी दांत जो है ना जीभ को कभी कभी चाँप देता था, अपना ऐंठ दिखाता था, लेकिन जीभ कहती थी तू हमको दाव देता है, तो पहले मर जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। नानक साहब ने कहा है नानक नन्ना होई रहो, जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नानक साहब कहते हैं छोटा बन करके रहो। लड़ाई क्यों होती है? बड़े होने में। हम इससे बड़े हैं, हम इससे ज्ञानी हैं, हम अक्लमंद हैं, हम कलाकार हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। जिनके अंदर में अहम आ जाएगा वो झड़ जाएगा। नानक साहब कहते हैं छोटा बन करके रहो, तब क्या होगा? दूब को आप देखे होंगे, कभी भी वो टूटती नहीं है आंधी में, लेकिन बड़ा बड़ा गाछ टूट जाता है। आंधी तूफान जब आता घर भी गिर जाता है कभी कभी। बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। जो बड़ा खड़ा है आंधी तूफान उसको तोड़ मड़ोड़ करके गिरा देता है। और दूब मुलायम होती है, हिलती जरूर है लेकिन टूटती नहीं है। कभी टूटते हुए नहीं देखे होंगे। तो नानक साहब कहता दूब के तरह मुलायम बन करके रहो। कितना भी आंधी तूफान आएगा हिलाएगा जरूर, लेकिन तुमको तोड़ नहीं सकेगा। और जिसको तोड़ दिया वो खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जिसको हिला दिया वो खड़ा ही रहेगा। जब शादी विवाह में पंडित जी पूजा करने आते हैं, आप उसके डलिया में देखेंगे दूब रहता है, हरी हरी घास दूब की। उसी दूब को लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ाता है। जरा विचारिए, दूब जैसी बहुत घास है उसको क्यों नहीं लाता है? दूब है क्यों लाता है? इसलिए लाता है, दूब मंगल सूचक है, सात्विकता का प्रतीक है, सहनशीलता का पहचान है, उसमें बहुत सहती है। इसीलिए दूब भगवान के चरणों में चढ़ती है। गुरु महाराज ने कहा है अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो अति दीन हो जाते हैं, दीन में ना एक अर्थ होता है गरीब, दीन का दूसरा अर्थ होता है विनम्र, सज्जन जिसको कहते हैं। तो जो विनम्र होते हैं वो गुरु के शरण में चढ़ते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं। जिसमें उदंडता होती है वो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ते हैं। इसलिए विनम्रता की अति आवश्यक है। तो संत महात्मा कहते हैं घर परिवार में झुक करके रहो, विनम्र हो करके रहो। झुक ही जाओगे तो क्या तुम्हारा जाएगा? खड़े रहोगे तो गिर जाओगे। हम दूसरे को कोऑपरेट करना नहीं जानते हैं, मदद करना नहीं जानते, सहयोग नहीं करते हैं। दूसरे से मदद लेना चाहते हैं खाली। दूसरे को यदि मदद हम करेंगे, कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, यदि हम हेल्प करेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपका अपना बन जाएगा।
आप खाली हेल्प लेना ही चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। यदि आप देंगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? किसान को आप देखिए, खेत में कुंटल का कुंटल अनाज डाल देता है, बोते समय बीज डालता है ना, तो खेत को पहले देता है, कुंटल का कुंटल वो दे दिया, फेंक दिया ऐसे ही, उदारता पूर्वक दे दिया अनाज, गेहूं का, मकई का बोता है ना, वो बीज डाल दिया खेत में। जब आप उदारता पूर्वक किसी को देते हैं तो रिटर्न भी तो मिलता है। खेत कितना देता है किसान को? बहुत देता है, अघा जाता है किसान, खुश हो जाता है। उसी तरह से पहले देना सीखिए, किसी को दीजिए। आप कहेंगे हमारे पास क्या है जो हम देंगे? यदि विवेक है, बुद्धि है, समझदारी है, तब तो आप समझेंगे बहुत कुछ आपके पास। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, आपके मुंह में आवाज दिया है, अच्छा अच्छा शब्द दे दीजिए, बढ़िया से बोल लीजिए, देखिए आपको कितना रिटर्न मिलता है। बहुत आदमी ऐसा बोलना नहीं चाहता है, कौन दिमाग खराब करेंगे, हमको क्या लगा है, उनके पास हम काहे के लिए बोलने जाएंगे। आप दान करना नहीं चाहते हैं, जबकि वो आपका नहीं है। यदि आप बोलना नहीं चाहते हैं, आपके बोलने से किसी का उपकार होगा, नहीं बोलिएगा, जानते क्या होगा? आपकी जो आवाज़ है वो आवाज़ नहीं रहेगी। इसीलिए बोलिए, दूसरे को अच्छी अच्छी बात कह दीजिए। हम लोग क्यों आते हैं आपके पास? गुरु महाराज ने जो सिखाया है, समझाया है, बताया है, वही सुनाने के लिए आता हूँ, परोपकार की भावना से आता हूँ। यदि नहीं बोलेंगे, एक दिन आवाज़ बंद हो जाएगी, या जो कुछ है भीतरे में रह जाएगा, फिर वो कौन काम में आएगा? संत महात्मा कहते हैं आपके पास जो कुछ भी उसको दान कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। यदि आप दान नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं लगाएंगे, उसका विनाश हो जाएगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। मान लिया जाए आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अब बोलना नहीं चाहते हैं तो कहेंगे हम नहीं बोलेंगे। वो जो आपकी आवाज़ है, आपके पास जो ज्ञान है, वो तो धरले रह जाएगा ना, क्या काम में आएगा? परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, परमात्मा ने मुंह में आवाज़ दिया है, बोल लीजिए। और नहीं तो देखिए कितने आदमी गूंगे हो जाते हैं, मुंह में आवाज़ें नहीं रहती है, तो उस समय कैसे बोलिएगा? इसीलिए जब तक आपकी सांस चल रही है, इस शरीर को संसार के काम में लगा के रखिए, नहीं तो इसका कोई काम नहीं होगा। गाय गोबर देती है, उसका काम में लाते हैं ना, दूध देती है, काम में लाते हैं, उसका गोंत भी काम में आता है। जब गाय मर जाती है, हड्डी भी काम में आती है, चमड़ा भी काम में आता है। आप जब मरेंगे, जो मानव मरेगा, मरने के बाद क्या हड्डी काम में आएगा, चमड़ा काम में आएगा? तो जब काम में नहीं आएगा, इसको खाली पोसते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं बढ़िया से। अरे अभी काम में तो दीजिए। बहुत आदमी होता है हेल्प नहीं करेगा, हाथ से कुछ करना नहीं चाहेगा, लेकिन एक दिन ऐसी भी नौबत आएगी, आप एक हाथ से लोटा भी नहीं उठा पाएंगे, तो दूसरे को क्या उठाइएगा? अरे अभी उठा सकते हैं, गिरे हुए को उठाइए, परोपकार करिए, नहीं तो आँख की रोशनी एक दिन चली जाएगी, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। कान से सुनना एक दिन बंद हो जाएगा, तब क्या सुनिएगा? अभी कहते हैं सत्संग सुनिए, तो नहीं सुन करके आज जाते हैं सास बहू का कहानी सुनने के लिए, झगड़ा लड़ाई वाला कान पसार करके सुनते हैं। हे क्या कह रहे थे वो फलाना ने, सत्संग छोड़ करके जाएगा
शिकायत सुनने के लिए। नहीं नहीं, अभी हम सुनते हैं ना, देखिए क्या कहा है, सत्संग तो बाद में सुन लेंगे, पहले शिकायत संग्रह कर लेते हैं तब ना महाभारत करेंगे। ऐसा सब लोग करता है। ऐसा करिएगा तो कान में जो सुनने की क्षमता है खत्म हो जाएगी, तब क्या शिकायत सुनिएगा। जब तक सुन पाते हैं सत्संग कर लीजिए, अच्छे अच्छे शब्दों को सुन लीजिए, कान को बंद करके मत रखिए। एक आदमी एयरफोन लगा लेता है, काहे के लिए सत्संग के शब्दों को सुनेंगे। अभी तुम एयरफोन लगा लो, कुछ दिन में अपने कान बहरा हो जाएगा, भीतरे में सुनते रहना, समझ गए। इसीलिए परमात्मा ने मौका दिया है। तुलसीदास जी महाराज की एक वाणी है, सुना के समाप्त करूंगा, बहुत समय भी हो गया है ना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रहो नदिया नाव संजोग। संसार में बहुत तरह का लोग है, कोई किसी संस्कार के हैं, कोई किसी संस्कार है, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। कभी नदी पार किए होंगे नाव से, आप देखे होंगे या जानते होंगे, उस नाव पर बहुत सारे यात्री होते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, कितने मित्र भी बन जाता उतने देर में। उसके बाद नाव से जब उतर जाते हैं सब अपने अपने ओर चले जाते हैं। जरा विचारिए, क्या उसी नाव पर, उसी नदी से जब आप पार कर रहे हैं दूसरी बार, पहली बार जिन जिन से आप मिले थे नाव पर, क्या वो पुनः आपको उस दिन मिलेंगे? संभव है? कितने तो मर गए होंगे, कितने कहाँ चले गए होंगे पता नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये परिवार का जो जमघट है, ये जो संगम है, ये जो मिलन जुलन हो रहा है, ये उसी नाव के समान है। ये नदियाँ नाव संजोग है, कौन कब किससे बिछड़ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम अपने मुंह से अमृत ना परोस करके विष क्यों परोसते हैं? संत महात्मा कहते हैं, जितने दिन की जिंदगी है उतने ही दिन में इतना प्यार प्रेम से रहेंगे, इतना मिठास घोल करके रहेंगे, कि जो यहाँ रहेंगे वो हमको याद करेंगे। इसीलिए संत महात्मा यही सिखाते हैं, ये जो संजोग है ये कुछ दिन के लिए है। हम लोग एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे, ये परम सत्य है। क्यों? हमारे पूर्वज हैं अभी, दादा, उसके पिताजी कोई हैं? नहीं है। हम क्या सब दिन रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। तो कहते हैं जितने दिन तक हम रहेंगे उतने दिनों में ही हम ऐसा बीज बो करके जाएंगे मिठास वाला, हमको चीनी के पहाड़ पर जन्म होगा, खूब खाते रहेंगे। समझ गए? तो मिठास बोइएगा तब न मिठास मिलेगा। अब नीम रोज बोते रहेंगे, नीम का बीज लगाते रहेंगे और खोजेंगे, अंतिम में मिठास कहाँ से मिलेगा? मरने के समय भी बहुत लोग दुत्कारता है, फटकारता है, भले मर गया, जीवन भर तो ये जहर उगलते रहता था, अब भले समाप्त हो गया। तो संत महात्मा कहते हैं, अपने वचनों के द्वारा दूसरे किसी को कष्ट मत दिया करो, ये भी एक पूजा ही है, ये भी सत्संग ही है। अपने व्यवहार के द्वारा किसी को कष्ट मत दो। यदि कोई कष्ट दे देता है तो उसको सह लो, बर्दाश्त करो, तब तुमको बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा, उधर से रिटर्न आएगा। एक कहानी और कह देते, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, आप लोग उगता तो नहीं गए हैं? अच्छा, तो ठीक है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक दुर्जन व्यक्ति आता है, वह साधु वेश में देख करके भगवान बुद्ध पर आवेशित होकर के अनर्गल बातें बोलने लग जाता है, कड़वी बातें बोलने लग जाता है, अनाप शनाप बकने लगता है। भगवान बुद्ध संत थे, उन्होंने देखा ये
अनाड़ी आदमी है, कुछ भी बक रहा है, इसके साथ मुंह लगाना ठीक नहीं है। जब कोई व्यक्ति आप पर बिगड़ जाता है, गुस्साने लगता है, उस समय आपको कम से कम चुप रहना चाहिए। लेकिन नहीं, जब वहाँ पर बोलता है ना दूसरा, आपको भी आग लग जाता है, आप भी तमतमा जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं कि यही मौका है, कहीं महाभारत समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा। अभी तो हम बहादुरी दिखा ही लेते हैं जब ये मौका दिया है। तो जब एक आदमी बोलता है तो आप अपना बहादुरी दिखाने लग जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं। भगवान बुद्ध क्या सिखाते हैं सुनिए ध्यान से। जब वो व्यक्ति बोल रहा था तो भगवान बुद्ध ने कहा, आओ मित्र। आपका कोई अपमान करेगा तो उसको मित्र कहिएगा, लेकिन संतों ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा, आओ मित्र। वह व्यक्ति कहता, कौन है तुम्हारा मित्र? हम मित्र उत्र नहीं है। भगवान बुद्ध चुप हो गए, बोलने दिया उनको। अब अकेले कितना बोलेगा? झगड़ा दो आदमी के बोलने से होता है। आप यदि चुप हो जाते हैं तो दूसरा आदमी क्या कहता, मुंह में क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं है? अच्छा, यदि आप बोल देते हैं तो फिर देखिए वो कितना उछलने लग जाता है। अब ले नहीं बोलते हैं तब कहता आपके मुंह में क्या हो गया है, यदि बोलते हैं वो तो आसमान पर चढ़ जाता है, वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान बुद्ध चुपचाप सुन रहे थे, बोलते बोलते वो थक गया, कितना बोलेगा। जब शांत हो गया तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मित्र ये बतलाओ, यही इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी कह रहा हूँ। वो तो भूमिका थी, सुनिए, एक ही लाइन में सार बातें आ जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा, मित्र ये बतलाओ, यदि तुम्हारे पास कोई सौगात लेकर के आया हो, वह तुम्हें पसंद नहीं हो तो किनका होगा? वो आदमी ने कहा, किनका होगा? जो लाया है उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने जो कुछ भी सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास रह गया। इतने लज्जित हुए, वो चरणों में गिर गए, बोले भगवान माफ़ कर दीजिए। जब भगवान बुद्ध सहे, वो व्यक्ति अपना बना न, शरणागति हुआ न, और अनुयायी हो गया न, तो आप भी घर में सहिएगा तब ना अपना बनेगा। हैं? अपना बनाना यदि चाहते हैं तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। जैसे खेत में बीज देते हैं तब फसल होता है, समझ गए? उसी तरह से आप सहन शक्ति दीजिए, तब देखिए कैसे घर परिवार कुटुंब समाज में आपका नाम होता है, यश होता है, कीर्ति होती है। जो सहता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तनिक सी बात में तुनक नहीं जाना चाहिए, समझ गए? सोच के समझ कर करके सहना चाहिए। एक महात्मा था, बड़ा सहनशील था, उनकी पत्नी बड़ी कड़कसा। वो महात्मा गया सत्संग में गया तो जैसे हम लोग आते हैं तो आप लोग भेंट करते हैं ना, फल फूल कपड़ा लत्ता पैसा जो भी होता है सब भेंट करते हैं। वो महात्मा को एक केताड़ी दिया, गन्ना जिसको कहते हैं, लंबा डंडा होता है ना, तो वही दिया दान में। तो क्या करेगा, वो लेकर के आया। जैसे घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि कुछ लाया नहीं है, एगो डंडा लेके आया। इतनी करकसा थी, वही डंडा छीन लिया, दे मारा महात्मा के पीठ में। इतना मारी जोर से वो गन्ना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब देखिए महात्मा कितना सहता, वो क्या कहता है, देवी मुझे बांटने में कुछ छोटा बड़ा हो जाता, लेकिन तुमने ही बंटवारा कर दिया, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं, दोनों मिलके चूस लो। इतना कौन सहेगा? हैं? मारबो करेगा, गन्ना भी खिलाएंगे। लेकिन जो सहता है उसका नाम भी होता है। हमारे गुरु महाराज ने भी सहा है, बहुत ऐसी कहानियां हैं, बातें हैं। अब कितना कहेंगे, समय हो गया है। अब आप लोग भी सुनते सुनते आघा गए होंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ बलदेव बाबू को, जिन्होंने बुलाया हमें सत्संग के लिए, और सारे परिजन को बुलाए हैं।
और भी आप लोग कुछ करेंगे, हो सकता है जिस निमित्त बुलाया गया है तो आप लोग वो भी खुशियाँ लूटेंगे। सत्संग की खुशियाँ तो हो ही गई, ये ज्ञान का यज्ञ था, ये पूरा हो गया। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, घर परिवार का जीवन मंगलमय हो, ये शुभकामना करते हैं। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे इस परिवार पर, यह मंगल कामना है। आप जितने श्रोता उपस्थित हैं, आप लोगों ने समय दिया, बड़ा ध्यान से सुना, बड़े संस्कारी नज़र आते हैं, सबके सब गौर से सुन रहे हैं। और सत्संग का संस्कार होगा, अच्छा संस्कार होगा। अब बलदेव बाबू जब ऐसे अच्छे सत्संगी हैं, उनके परिवार भी तो वैसे ही होंगे सब। तो आप लोगों के अंदर में संस्कार तो है, आपकी भक्ति और बढ़े, दृढ़तर हो, खूब साधन भजन सत्संग करते रहें, यह आपके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।